दोस्तों, रात के सन्नाटे में जब आप अकेले हाईवे पर गाड़ी चला रहे होते हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि रियरव्यू मिरर में आपके अलावा कोई और भी है? फिल्म बाय अभी के आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी सच्ची और रूह कंपा देने वाली कहानी बताएंगे, जहां एक आम सा सफर जिंदगी का सबसे बड़ा भयानक सपना बन गया। यह कहानी है एक ऐसी चीख की जो आज भी राजस्थान के एक सुनसान हाईवे पर गूंजती है। बात पिछले साल सर्दियों की है। रात के करीब 2 बज रहे थे। रजत, जो अपने एक काम से लौट रहा था, NH 48 के उस हिस्से पर था जो जयपुर के आगे एक घने जंगल की तरफ मुड़ता है। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक न कोई ढाबा, न कोई गाड़ी। सिर्फ कार की हेडलाइट्स थीं जो सामने के काले अंधेरे को चीर रही थीं। अचानक उसकी गाड़ी का इंजन खांसने लगा और फिर पूरी तरह बंद हो गया। रजत ने गाड़ी साइड में लगाई। उसने डैशबोर्ड पर टाइम देखा, 2:15 बज रहे थे। फोन निकाला तो नेटवर्क के बार्स गायब थे। बाहर की ठंड हड्डियों को गला देने वाली थी। रजत गाड़ी से बाहर निकला, बोनट खोला, पर अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने कुछ महसूस किया। एक अजीब सी ठंडक, जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा उसकी गर्दन पर रख दिया हो। उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। रजत ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा की सरसराहट थी। पर तभी उसकी नज़र दूर सड़क के किनारे खड़ी एक झोपड़ी पर पड़ी। उसमें एक हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। रजत को लगा शायद वहां कोई मदद मिल जाए। वह अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसने देखा कि वह एक बहुत पुराना, टूटा-फूटा ढाबा था। वहां मिट्टी के चूल्हे पर एक बड़ा सा पतीला रखा था, जिससे धुआं निकल रहा था। चूल्हे के पास एक आदमी बैठा था। उसने एक पुराना सा शॉल ओढ़ा हुआ था। रजत ने उससे पूछा कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? वह आदमी धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उनमें मोतियाबिंद हो, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी सड़न वाली मुस्कुराहट थी। उसने फटे हुए गले से कहा कि मैकेनिक तो सुबह मिलेगा, तब तक आग सेक लो और चाय पी लो। रजत को अजीब तो लगा, पर ठंड इतनी थी कि उसने हाँ कह दिया। वह एक टूटी हुई चारपाई पर बैठ गया। ढाबे वाले ने उसे एक कुल्हड़ में